हे फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफेक्टिव रिटर्न। अगर आपको रिसीव हुआ है डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), तो आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं एंड सो ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। हम डिफेक्टिव रिटर्न को कैसे रिप्लाई करेंगे वो देखने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लॉग इन करके डैशबोर्ड पे आपका व्यू आईटीआर स्टेटस में जाके स्टेटस चेक कर लीजिए कि क्या है वो स्टेटस। अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया सक्सेसफुली और आपने वेरीफाई भी कर दिया है, लेकिन साथ में वो ट्रायंगल वाला मार्क आ रहा है रेड कलर का, जो दिखा रहा है कि डिफेक्ट आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, तो ऐसे केस में आप यहाँ से ही नीचे क्लिक करके वैसे तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होगा। वो किस तरह से करना है, ऊपर आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में क्लिक करना है और फिर ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है आपकी एक्शंस लेने के लिए, मतलब ऐसी नोटिस जिसका आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है और आपको रिप्लाई करना बाकी है, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक या इनकी जो नोटिस आई हुई है ITR 1 उन्होंने फाइल किया था और प्रोसेसिंग स्टेटस दिखा रहा है उनका पेंडिंग, और साथ में एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड ऑल इज गिवन। लेकिन आपको यहाँ पे सामने फिर व्यू नोटिस और ऑर्डर्स उसमें 1 लिखा हुआ है, मतलब एक नोटिस आया हुआ है, वो आपको देख सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी कि कौन से सेक्शन में आपने नोटिस रिसीव की है, कौन से साल की है, किस दिन को ये इशू की गई थी और कब तक आपको इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस का जो लेटर आया है, मतलब कि नोटिस की पीडीएफ फॉर्म अगर आपको चाहिए कि नोटिस में क्या है वो देखने के लिए नोटिस लेटर पीडीएफ आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे पहले नोटिस रीड करेंगे कि नोटिस क्या है। ठीक है, सेक्शन 139 में डिफेक्ट क्या दिखा रहा है। तो इस तरह से आपके सामने नोटिस ओपन हो जाएगी और नीचे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में इसको। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आपके सामने ये डाउनलोड कॉपी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ये रेड मार्क दिखा रहा है। रेड मार्क मतलब रिटर्न में डिफेक्टिव है या फिर डिमांड इश्यू की दी गई है। ठीक है, अगर ग्रीन है तो रिफंड है, और अगर ब्लू है तो नो डिमांड नो रिफंड है। लेकिन अगर रेड मार्क है तो आपको इसमें डिफेक्ट है या फिर डिमांड रेज की गई है आपसे। एनीवे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे अगर आपका रिफंड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस है और आप उसको कैसे फास्टेस्ट वे में रिसीव कर सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से देखिएगा। आपको इससे जरूर ना जरूर कोई ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे आपका रिफंड इमीडिएटली आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई नोटिस अगर आपके पास में आई है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसका पॉसिबल रीजन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे इनका जो रीजन है मैं बता देती हूँ आपको कि उनके 26 AS फॉर्म में, मतलब यहाँ पे TDS TCS की डिटेल दी जाती है, वहां पे एक ऐसा सेक्शन है जो इनकम ITR 2 में जानी चाहिए। मतलब उन्होंने कुछ कैपिटल गेन की ऐसी इनकम है जो शो नहीं करी थी और ITR 1 फाइल कर दिया था। अगर कैपिटल गेन है तो ITR 2 एप्लीकेबल हो जाता है सैलरी वालों को, राइट। लेकिन उन्होंने सिर्फ ITR 1 फाइल कर दिया और कैपिटल गेन शो ही नहीं किया है। इसकी वजह से ये रिटर्न यहाँ पे या फिर ये नोटिस इनको डिफेक्टिव रिटर्न की इश्यू की गई है। आप यहाँ से इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं कि क्या रीजन है, क्यों नोटिस इश्यू की गई है। उसका पॉसिबल सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको वो भी रीड करना है। ठीक है, और फिर अगर आप नीचे देखते हैं, जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपके सामने ये पूरी नोटिस आ जाएगी। ये ईमेल में कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आप ईमेल ओपन करते हैं डिफेक्टिव नोटिस का, आपको ईमेल भी आ चुका होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी सेम मैटर लिखा होगा, आपको जस्ट रीड करना है। वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी नोटिस की कॉपी। ठीक है, अब फिर से उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से हमने नोटिस या लेटर डाउनलोड किया था पीडीएफ का। अब हम सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक रिवाइज रिटर्न प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम अपनी जो मिस्टेक करी है उसको करेक्ट करेंगे, या फिर हमने जो डिटेल्स ऐड नहीं की थी, जैसे कि यहाँ पे इस बंदे की प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने ITR 1 फाइल कर दिया था, ITR 2 फाइल करना चाहिए था। कैपिटल गेन जो उनको हुआ है वो शो करना चाहिए था। स्पेशली वर्चुअल डिजिटल असेट VDA जो होता है, क्रिप्टो करेंसी में जो लोग ट्रेड करते हैं, वो उन्होंने शो नहीं किया था। उन्होंने ऐसा माना कि उसमें तो लॉस है, फिर बुक करने की जरूरत नहीं है, शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उसमें TDS हुआ है इसलिए वो शो करना जरूरी है और उसके लिए ITR 2 फाइल करना जरूरी है। लॉस है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप वर्चुअल डिजिटल असेट देखते हैं और उसमें अगर आपको लॉस हुआ है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो प्रॉफिट के सामने वैसे तो सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, वो लॉस जीरो माना जाता है, ना ही प्रॉफिट
प्रॉफिट ना ही लॉस गिना जाता है। ITR 2 में इस तरह से उसको फाइल किया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसके अगेंस्ट TDS हुआ है, आपको उसका लॉस एटलीस्ट शो करना है, उसके ट्रांजेक्शन्स आपको ITR 2 में अंडर कैपिटल गेन शो करने ही करने हैं, जो इस बंदे ने नहीं किए थे और इसके लिए उनको डिफेक्टिव नोटिस आ गई थी और अब वो फाइल कर रहे हैं ITR 2। तो मैंने इनका ITR 2 ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। वर्चुअल डिजिटल असेट जो है उनकी लॉसेस मैंने शो कर दी है ट्रांजेक्शन वाइज, और यहाँ पे फिर मैं सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे रीड करना होगा। जो नोटिस आपने रिसीव की है वो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। मतलब आपके पास तीन सोर्सेस है कि अगर डिफेक्टिव नोटिस आपको आई है डिफेक्टिव रिटर्न की अंडर सेक्शन 139(9), तो आप एक तो ईमेल चेक कर सकते हैं, आपको ईमेल आया होगा इसका। सेकंड, आप यहाँ पे अगर ई प्रोसीडिंग में जाते हैं और पेंडिंग एक्शंस में क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नोटिस है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अगर सबमिट रिस्पॉन्स में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी क्या डिफेक्ट है वो देखने मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप नीचे सिलेक्ट करेंगे कि डू यू अग्री विद द डिफेक्ट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपके रिटर्न में डिफेक्ट है, क्या आप उसको अग्री करते हैं क्या? अगर हाँ, अगर आप अग्री करते हैं तो आपको अग्री सिलेक्ट करना है। डिसअग्री करते हैं तो आप डिसअग्री सिलेक्ट करेंगे। माना कि हमने अग्री कर लिया क्योंकि हमारे 26 AS में शो हो रही थी, जो हमने नहीं शो की थी, ITR 2 फाइल नहीं किया था, ITR 1 फाइल कर दिया था, राइट। तो हमें अपनी गलती पता चल गई, इसलिए मैंने इस डिफेक्ट को अग्री कर लिया और फिर नीचे क्लिक किया है रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन। जैसे ही मैंने इसको अग्री किया, मुझे यहाँ पे फिर रिटर्न अपलोड करने का ऑप्शन आ गया जो मैंने रिवाइज किया है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट तो है, जब आप रिवाइज रिटर्न करते हो ऐसे डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस में, आपको रिप्लाई में नया रिटर्न अपलोड करना होता है। जब आप रिटर्न अपलोड करते हो या रिवाइज रिटर्न प्रिपेयर करते हो, तब आपको उसमें नोटिस का नंबर भी मेंशन करना होता है, कब आपको वो नोटिस रिसीव की, या और आपका जो पहले का रिटर्न फाइल हुआ है उसका कौन सा एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी लिखना होता है। तो ये सब प्रिपेयर रखिए आपके पास कि आपके पास क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे आपने जो ओरिजिनल रिटर्न में डिटेल्स डाली है वो तो डालनी ही डालनी है, बाकी सारे इनकम की, बाकी जितने भी सोर्सेज आपने दिखा है इनकम के वो सारे डालने हैं। साथ में आपको आपकी डिफेक्ट भी करेक्ट करना है, तभी जाके ये रिवाइज रिटर्न बनता है। ठीक है, ठीक है, तो ये रिवाइज रिटर्न आपने प्रिपेयर कर लिया है। अब आप यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी सिलेक्ट करेंगे और फिर आपकी रिटर्न की JSON फाइल यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और फिर नीचे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपका ये रिटर्न सबमिट हो जाएगा और फिर आप गो टू प्रोसीडिंग में जाके आपके रिटर्न की स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस को हम रिप्लाई करते हैं, पहले डिफेक्ट क्लियर करते हैं और फिर यहाँ पे ई प्रोसीडिंग में पेंडिंग एक्शंस में जाके हमें क्लिक करके सबमिट रिस्पॉन्स करना होता है और डिफेक्टिव रिटर्न आपका फाइल हो जाता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है। फिर से अगर उसमें डिफेक्ट मिलता है तो फिर से आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज आपके कुछ भी काम आई हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि इनको भी अगर डिफेक्टिव रिटर्न मिला है, नोटिस मिला है, तो वो उनकी डिफेक्ट को करेक्ट कर सके और एग्जैक्टली टाइम पे रिप्लाई कर सके। क्योंकि अगर इसका टाइम पे मतलब विद इन 15 डेज का जो टाइम मिलता है उसमें रिप्लाई नहीं किया तो आपका जो ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया है वो इनवैलिड माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। तो इसको टाइम पे रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम क्वेरीज डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपके लिए अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे मैं कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन फाइनलाइजेशन कैसे किया जाता है वो आपको नहीं पता। आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपके बॉसेस सीनियर्स आपको नहीं सिखाते, खुद ही फाइनलाइजेशन कर लेते, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्लाइंट की आप एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइजेशन करना चाहते हैं तो मेरा ये कोर्स ज़रूर लीजिए, जहाँ पे हम सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स देखेंगे, रिकन्सिलेशंस देखेंगे और पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरी फॉर्म, कंपनी स्कीम कैसे फाइनलाइजेशन होती है विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, GST, TDS एंड कंपनीज एक्ट, वो सारी चीज़ें कवर की गई है। एडजस्टमेंट्स एट द ईयर एंड, साथ में हम उसको बिगिनिंग में भी मतलब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कैसे एडजस्ट करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स की कैसे एंट्रीज होती है, कैसे वर्किंग होती है, डेफर्ड टैक्स, स्पेशली अगर आप कंपनीज की फाइनलाइजेशन करते हो तो वहाँ पे डेफर्ड टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैसे की जाती है, उसकी कैसे एंट्रीज पास होती है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। साथ में आपको 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट एज अ बोनस दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। सो कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आप क्लिक करके मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी और एनरोल करने की लिंक भी वहाँ से ही मिल जाएगी।